बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर हुसैन व्लॉग्स। आज फिर दोबारा हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इटली के वीज़े के मुतल्लिक जो भी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे दोस्तों ने खप डाली हुई है कि 88,000 बंदे को जो है ना वो वर्क परमिट दे रहा है इटली। तो बहुत से दोस्तों ने बोला था जी, मैंने देखी काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी कि जी आप बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी बंदे के घर पे बैठे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी सही और 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर है आपका भाई। पहली वीडियो की तरह इसमें भी हम आपको 100% सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये सारी वीडियो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये है क्या। ये बेसिकली इटालियन जो दे रहे हैं 27 मार्च को जो ओपन हो रही है इनकी वर्क परमिट वीज़ा। वो जो जो भी अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये वाले सारे मुल्क जो एशियन मुल्क हैं वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, उसके लिए तरीकाकार क्या है और किस तरह से आप इटली का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जो मेरे भाई बोलते हैं कि बगैर किसी पैसे के घर पे बैठे आप अपनी एप्लीकेशन डाल के वीज़ा ले सकते हो, तो ये सारी बातें गलत है। ऐसा कोई किस्सा कहानी नहीं है और ना ही कोई आपको ऐसे वीज़ा देगा। ये वर्क परमिट बेस पे वीज़ा है कि उसके लिए आपके पास इटली में काम होना या काम का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। घर पे बैठे वीज़ा हासिल करना ये कोई आसान काम नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है। तो किसी भी ऐसे भाई की वीडियो के लारे में ना रहें कि कोई बोलता है कि आप घर पे बैठे, जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे भी आप बैठ के बगैर किसी मदद के ये हासिल कर सकते हैं। मैं कोई पर्सनली एजेंट नहीं हूँ। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे से ले रहा हूँ जो वहाँ पे इटालिया में रहते हैं और उनका ये सारे वीज़े का प्रोसीजर क्या है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वीज़े का प्रोसीजर बता देता हूँ। आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये वीज़ा कैसे लगता है और इसका प्रोसीजर क्या है। ये बिल्कुल भी कोई फ्री फ्रू वीज़ा नहीं है। जो बंदा आपको वीज़ा देगा वो आपसे डिमांड करेगा पैसे की। 18, 20, 25, 30 लाख तक लोग मांग रहे हैं, लेकिन है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। डैंकी लगाने से बेहतर है कि ये वीज़ा आप कोशिश करें इस तरह किसी बंदे को मिलके जो बंदा आपको वीज़ा दे सकता है। एजेंट नहीं, डायरेक्टली कोशिश करें जो बंदा इटालिया में मौजूद है, जो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो उस बेस पे आपके डॉक्यूमेंट वो बनवा सकता है, आपको वीज़ा दिलवा सकते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैंने उस भाई से ली है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अप्रोच करना है उस बंदे को जिसको इटालिया में, इटली में जो बंदा है उसको जरूरत है किसी बंदे की। उसका अपना कारोबार है, काम है, दुकान है, किसी भी किस्म का कोई भी काम है, उसका ज़रायत का या जो भी कोई काम है, वट एवर जो भी कोई काम है, उस बंदे को जरूरत है किसी बंदे की जो उसने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं से भी मंगवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले वो बंदा जो भी आपको पैसे बताए उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। कोई बंदा कितने भी ले रहा है उसके बारे में 100% मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि ना मैं एजेंट हूँ। मैं सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो प्रोसीजर है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वो बंदा आपसे आपका पासपोर्ट की सिर्फ कॉपी और कुछ भी नहीं है और थोड़ी सी फीस है। वो फीस वो लोग आपको बता देंगे कि जब उन्होंने जमा करवाना है तब उनकी थोड़ी सी फीस है। मोस्टली वो लोग पाकिस्तान से लोगों से 50,000 रुपये या इधर 200-250 यूरो लेते हैं कि ये जी हमने आपकी फाइल जमा करवानी है, उसकी ये फीस है। तो अगर बंदों ने टोटल पैसे आपके टुके हुए हैं तो ये पैसे उसी के अंदर आए हैं। और जो अपने बंदे हैं, किसी ने अपने भतीजे पांजे यार दोस्त को बुलाना है तो वो मिनिमम 50,000 कुछ ले रहे हैं, कोई 200 यूरो, 250 यूरो, इस तरह लस प्लस करके ले रहे हैं। तो वो सबसे पहले बंदा पाकिस्तान से आपका पासपोर्ट की कॉपी मंगवाएगी और कुछ नहीं चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी 27 दिसंबर को वो रात को बैठ के आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देगा वो बंदा, और साथ में वो बोल देगा, क्योंकि उस बंदे ने जमा करवाना है जिसके पास आपको बंदे की जरूरत है, वो आपको काम दे रहा है। कॉन्टैक्ट बना के वो वहां पे जमा करवा देगा आपकी सारी इंफॉर्मेशन और अपनी सारी इंफॉर्मेशन वो बंदा डाल देगा। वो डालने के बाद एप्लीकेशन चली जाएगी गवर्नमेंट के ऑफिस। वहां पे वो जो भी उनका प्रोसीजर है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का जितना की भी प्रोसीजर है, आपके नाम पे वो वीजा निकलेगा। यानी आपने अगर एप्लीकेशन दी हुई है, आपने किसी बंदे को, अपने को पासपोर्ट की कॉपी दी हुई है जिससे आपने जो भी आपने मामलात किए हुए वो मामलात के बाद आपका वीजा निकलेगा। वो वीजा इधर से निकल कर डायरेक्ट पाकिस्तान जाएगा। वो डॉक्यूमेंट निकल आएगा आपका, गवर्नमेंट कहती है जी ये बंदा ओके है, तुम बुला सकते हो। वो मालिक क्या करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान पहुंचवाएगा। पाकिस्तान डॉक्यूमेंट पहुंचने के बाद आपने किसी भी फेडेक्स ऑफिस, गैरी ऑफिस, कोई भी ऑफिस है, वहां पे आपने जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। पाकिस्तान में सिर्फ आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट। उसके अलावा कोई चीज पाकिस्तान से आपको किसी भी किस्म की कोई चीज की जरूरत नहीं है। कोई करेक्टर सर्टिफिकेट, ये वो, ये फलान का, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। पर्सनली अभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका वीजा ऑलरेडी निकला हुआ है। वो सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी लेंगे और आपके वीजा उसके ऊपर निकल आएगा।
लेकिन वेरिफिकेशन आज क्योंकि आपको पता है हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसी वक्त वो उधर से ही उनको मालूम हो जाता है कि ये बंदा किसी क्राइम में जो है पहले भी मुलव्वस है, तो ऐसे बंदों के वीज़े निकलती भी नहीं है इतनी जल्दी। तो अगर आपका सारा खाता क्लियर है तो आपका वीज़ा निकलेगा, आपका वीज़ा पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान से आपने फेडेक्स ऑफिस, गैरी ऑफिस, किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके अपने पासपोर्ट के साथ वो डॉक्यूमेंट और प्लस इटालियन लैंग्वेज में एक एप्लीकेशन होगी, वो एजेंट भी आपको फिल कर देंगे। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ट्रांसलेशन का सहारा लो, तो आप खुद भी उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आप भेज दोगे गैरी के थ्रू, उनके थ्रू उनकी फीस होती है, गैरी ऑफिस की कुछ फीस होगी या फेडेक्स, दोनों में से जिसके पास भी आप जाते हो। तो वो फीस मुझे नहीं पता वो कितनी फीस है, वो आप वहां पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि वो उनकी होती है ट्रांसपोर्टेशन फीस। वो ट्रांसपोर्टेशन फीस उन्होंने आपसे लेनी है, प्लस वीज़ा चार्जेस होंगे, वो उसी वक्त आपको बता दिए जाएंगे, जी आपसे इतने वीज़ा चार्जेस यूरो में लेंगे, पैसों में लेंगे, वो वहां जाके आपको पता चलेगा। पहले मैं कुछ नहीं बता सकता कि आपको इतनी फीस देनी होगी, इतनी देनी होगी, लेकिन वो फीस इटालियन एम्बेसी की अपनी वीज़ा फीस होगी, प्लस जो जेरी के या फेडेक्स के चार्जेस होंगे वो आपने पे करने और अपनी फाइल दे देनी है। ये प्रोसीजर टोटल होता है 3 वीक का, वर्किंग 3 वीक, यानी 21 दिन वो मांगते हैं, 21 डेज वर्किंग मांगते हैं। तो आप 1 महीना लेके चले, 1 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाएगा जी आपका। अगर आपके इटालिया से वीजा निकला हुआ है तो ये 100% श्योर है कि आपका वीजा लगेगा। अगर आप बोले कि किसी दोस्त का वीजा निकला हुआ और उसको मैं चेंज करवा के अपने नाम पे आ जाऊं, ये कभी भी नहीं होगा। जिस बंदे का इटालिया से वीजा जिस नाम पे, जिस पासपोर्ट नंबर पे निकला हुआ है, वही बंदा उस वीजे को लगवा सकता है, कोई दूसरा बंदा वो वीजा नहीं लगवा सकता। वो वीजा वहां पे इटालियन एम्बेसी में आप भेज देंगे डॉक्यूमेंट, 1 महीने के बाद आपको फोन कॉल आ जाएगी, आपका पासपोर्ट आ गया है। अगर किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, अगर आपका डाटा वहां पे अपलोड हुआ है कंप्यूटर के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, एवरीथिंग स्पेलिंग सेम है, हर चीज एक्यूरेट है, तो आपका वीजा जो इटली से निकला है वो सिर्फ अटारी एम्बेसी ने उसके ऊपर स्टैंप करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंफर्मेशन हो चुकी है, आपका सारा प्रोसीजर हो चुका है, वीजा बन चुका है, सिर्फ स्टिकर ही लगना है आपका। वहां से आपका स्टिकर लगेगा, डॉक्यूमेंट आपको वापस मिल जाएंगे, वो आप लेके आ जाएंगे। अब पाकिस्तान से आपने वो वीजा ले लिया है, वो आपने, क्योंकि वो वीजा आपका शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 6 महीने का होगा। बेशक वो वीजा आपका वर्क है, लेकिन वो वीजा आपका 6 महीने का, क्योंकि इतना बड़ा वीजा तो नहीं ना आपके दे, बाकी प्रोसीजर आपका यहाँ पे आके होगा। आपने वीजा ले लिया, वीजा लग गया, पाकिस्तान से टिकट प्रोटेक्टर लिया और इटली आ गए। अब आप इटली पहुंच गए, इटली आके आपका काम शुरू होगा कि जो मालक आपका, जिसने आपका वीजा निकाला हुआ है, क्योंकि अब आगे प्रोसीजर है, ये जो वीजे दे रहे हैं वो परमानेंट दे रहे हैं, कि ये नहीं कि आप यहाँ पे आओगे 2-3 महीने बाद आप इलीगल हो जाओगे। वो मालिक क्या करेगा, जिसने आपको बुलाया हुआ है वो उस दफ्तर में जाएगा, उनके ऑफिस में जाएगा, कम्यून, यूनियन काउंसिल, जो भी वहां पे है, ये मुतलका अदारा जो काम करता है, वो आपको लेके आपके साथ वहां उस अदारे में जाएगा, वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट देगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट, काम का कॉन्ट्रैक्ट, वो काम का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो कम्यून, वो स्टार्ट, वो जो भी है, वो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आप मालिक के साइन करवाएंगे, क्योंकि मालिक बोलेगा जी इस बंदे को मैंने काम देना है, ये बंदा मेरे पास आया, इसका वीजा मैंने निकलवाया, काम निकाला है, उसने साइन किया है, उसके बाद आपकी सजोर, जिसको आईडी कार्ड बोलते हैं, वो आईडी कार्ड आ जाता है। कुछ भाई बोलते हैं कि जी जिस बंदे ने बुलाया, अगर उस बंदे ने काम, वो ये जरूरी नहीं कि आपने उसी बंदे के पास काम करना है, काम का कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी भी के पास जाके, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कहीं और मिल जाता है, काम कहीं और मिल जाता है, जिस बंदे ने आपको बुलाया वो आपको काम देने का नहीं देता, क्योंकि आप तो सिर्फ वहां पे गए हो ना, उसी ने बुलाया, उसने, अगर वो आपको काम देता है तो वेल एंड गुड, अगर वो काम नहीं देता तो आप किसी और बंदे के पास भी जाके काम कर सकते हैं। जिस तरह बंदे वहां पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं बंदों के पास, लेकिन वो अपने मालिक के पास काम नहीं करते, काम कोई ऐसे बंदे भी हमारे भाई हैं जिन्होंने वहां पे ज़रायत के वीजे लेके ज़रायत के ऊपर पेपर बनाए हैं, लेकिन वो काम जर्मन में, कुछ फ्रांस में, कुछ हॉलैंड में, कुछ कहीं और काम कर रहे हैं, तो बस वो अपना टैक्स पे करते रहे हैं, कहीं कुछ जाते हैं साल के एंड पे तो 2-4-6 महीनों का टैक्स पे करके अपना जो कार्ड रीन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपके साथ वैसा ही है कि आपका कार्ड बन जाएगा, मालिक अगर आपको जॉब देता है तो ओके, अदरवाइज आप कहीं और भी जॉब तलाश कर सकते हैं, इटली के अंदर ही आपके पेपर हो चुके हैं, आप कहीं भी जाके कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वीजा है वो वर्क वीजा है, तो जरूरी नहीं कि मालिक ही आपको काम दे। उसके बाद आप अपनी रहाइश लें, काम करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन जो भाई ये वीडियो बना बना के चढ़ा रहे थे कि आपको एजेंट की ज़रूरत है, एजेंट की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए ना, तो वो कौन देगा? वही बंदा देगा, जाहिर सी बात। इटली में आपके अगर कोई रिश्तेदार हैं, कोई बहन भाई हैं, तो फिर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किसी बंदे को बोल के आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट का अरेंज करके आपका वीज़ा निकलवा सकते हैं। अगर आप बोलें कि मैं घर में बैठकर अपना कोई ऑनलाइन कोई वर्क परमिट सर्च करूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपना टाइम वेस्ट ना करें और ना ही किसी ऐसी वीडियो के पीछे लगे। जो भी तरीका कार है, जो भी प्रोसीजर है, वो मैंने 100% आपके सामने पेश कर दिया, और ये मैंने उस बंदे से इंफॉर्मेशन ली है जो ये काम करते हैं, जिन्होंने ये वीज़ा लगवाया है या लगवाना है या लगवाते हैं।
ये वो बहुत ज़्यादा बंदों को पहले भी इस तरह बुला चुके हैं अपने, जो जब भी इमिग्रेशन ओपन हुई है इस तरह का कोई भी हुआ है, बेशक वो लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए, ये उन्होंने सारा किया हुआ है प्रोसीजर। क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था जब 2021-22 में शुरू में जनवरी में, आपको पता है फरवरी जनवरी में इमिग्रेशन ओपन हुई थी, तो तब कुछ मसले हुए थे, वो यूक्रेन की जंग वाला मामला हो गए, तो सारे जो पहली एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी वो हो गई, बाकी सारा उन्होंने बंद कर दी, वेबसाइट बंद कर दी, तो नहीं आ सके। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है 100% एक्यूरेट मैं उस बंदे से लेके दे रहा हूँ जिसने ये काम किया हुआ है, जो कर रहे हैं। तो बाकी अगर आप ये समझो कि बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के मैं अपना इटली का वीज़ा ले लूँगा, तो ये सरासर गलत बात है। ऐसी किसी भी बात पे मत जाइएगा। कोशिश कीजिएगा किसी से राब्ता करके, अगर आप आने के ख्वाहिशमंद हैं तो कोशिश कीजिए किसी बंदे से राब्ता करके जो आपको इस चीज़ की गारंटी देता है कि उसके पास काम है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, आपका वीज़ा लगवा देगा। और दूसरे नंबर पर पहले किसी भी बंदे को पैसे मत दीजिएगा। ये होता है ना कि 10 लाख दे दे, 15 लाख दे दे, आपका वीज़ा डन बेस पे पड़ा हुआ है, ये वो ऐसी कोई भी बात नहीं किसी बंदे को, क्योंकि जो उस बंदे ने आपसे पैसे लेने हैं वो 20-30 हज़ार का उसको रिस्क उठाना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप 10 लाख 15 लाख पहले दे दो। हाँ, अगर एक दफ़ा आपका इटली से वीज़ा निकल आया है आपके नाम पे ऊपर, और वो एजेंट नहीं जमा करवा सकता, वो आप खुद जाएंगे जमा करवाने के लिए फेडेक्स ऑफिस जहां भी, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस मांगते हैं। जब आप वीज़ा जमा करवाओगे तो वो पूछेंगे हाँ जी किस नाम पे वीज़ा है, किस बंदे के। अगर इटली से आपका वीज़ा निकल के आ गया है तो फिर बेशक आपको पैसे दे दो, आपका वीज़ा एक दफ़ा निकल गया है तो जब तक आप वहां पे जाएंगे नहीं आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। कोई बंदा आपका वीज़ा दूसरे नाम पे चेंज नहीं करवा सकता, कोई बंदा आपका वीज़ा कैंसिल, हाँ वो मालिक करवा सकता है जो चाहे। अगर आपने उसको पैसे दिए वो उसने आपसे पैसे लिए हो तो आपका वीज़ा वो 100% लगवाएगा। आपका वीज़ा निकल के पाकिस्तान पहुंच जाए तो ये गारंटी है 100% कि आपका वीज़ा निकल गया और आपका वीज़ा लग भी जाएगा इंशाल्लाह। इसी प्रोसीजर के साथ मेरी दुआ है कि आप जो भाई आने के ख्वाहिशमंद हैं उनको कोई अच्छा बंदा मिले, एजेंटों से बच के डायरेक्ट कोई बंदा है वो मिले, आपके लिए भी आसानियां पैदा करे हो और अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियां पैदा करे। किसी भी किस्म का इस मुतल्लक किसी भी भाई के पास कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए को मुझे कॉल करना चाहे तो मेरा नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई मैसेज करके पूछना चाहे तो सो बिस्मिल्लाह, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। और जो सही रास्ता है, मेरे पास कोई वीज़ा वूज़ा नहीं है, ना ही मैं कोई एजेंट हूं, मैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मैं दे सकता हूं कि इसका प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका कार है। बाकी ना तो मैं कोई एजेंट हूं और ना मैं बेल्जियम में हूं और ये वीज़े इटली के हैं। और मैंने एक थर्ड बंदे से सारी इंफॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर कर दी है तमाम अपने भाइयों की आसानी के लिए, कि जो ये ऐसा इटली आना चाहते हैं और लीगल प्रोसीजर के थ्रू आना चाहते हैं, ना कि अगर वो डैंकी लगा के आए अपने 5-7 साल ज़ाया करें। ये आते ही आपके पेपर होंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, काम करें और अपनी फैमिली को जल्दी जल्दी आप मिल सकते हैं। तो मेरी जो भी इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर कर दी है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के साथ। जो मेरे भाई दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छी लगे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ अपनी दुआओं में रखिएगा याद। आपसे मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।